हेलो स्टूडेंट्स, मैं उद्देश्य एक बार फिर आप सभी का राइट वे क्लासेज में स्वागत करता हूं। और आज के सेशन में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके क्वेश्चन एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी में देखने को मिलते हैं। तो चलिए टाइम को खराब किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पॉलीगन मतलब बहुभुज। अब ये होता है क्या है, एक क्लोज्ड फिगर होती है, मतलब एक बंद आकृति होती है जो कि 3 और मोर देन 3 स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनी होती है। मतलब एक बंद आकृति जो कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी होती है, वो क्या होता है, पॉलीगन होता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो एग्जांपल्स है इसमें 3 भुजा वाला भी है, 4 भुजा वाला भी है, 5 भुजा वाला भी है। लेकिन इन एग्जांपल्स को देखने पर एक बात समझ में आ रही है कि अगर मैं ट्राइंगल को देखूं तो ट्राइंगल इसमें ऐसा, एक ट्राइंगल ऐसा है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं और एक ट्राइंगल ऐसा है जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग है। तो इससे एक बात समझ आई कि पॉलीगन भी हमारे 2 तरह के हो सकते हैं। अब पहला क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन को क्या बोलते हैं हिंदी में, समबाहुभुज या नियमित बहुभुज भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और ऑल एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि सारी भुजाएं भी बराबर होती है और सारे कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब अगर मैं बात करूं दूसरे तरह के पॉलीगन की, उसे बोलते हैं इर्रेगुलर पॉलीगन। वो क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर नहीं होती है, वो हमारा इर्रेगुलर पॉलीगन होता है। अब चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब इन एग्जांपल्स में देखने में क्या आ रहा है कि पहले जो मेरी साइड वाले इसमें डायग्राम दिए हुए हैं वे सारे के सारे कौन से हैं, रेगुलर पॉलीगन है। और जो उधर की तरफ दिए गए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, आपके इर्रेगुलर पॉलीगन है। अब इर्रेगुलर पॉलीगन तो कैसा भी हो सकता है। मान लो सपोज करिए इर्रेगुलर पॉलीगन की तो कैसी भी शेप हो सकती है। मान लो मैं ये ऐसे कुछ करके एक शेप बना देता हूं, एक फिगर बनाई मैंने आपके सामने। अब ये भी क्या है, क्लोज्ड फिगर है और जिसमें बहुत सारी क्या है, भुजाएं हैं और एक बंद आकृति है। तो ये भी हमारा पॉलीगन है। लेकिन कौन सा पॉलीगन है, इर्रेगुलर पॉलीगन। क्यों, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं क्या है, अलग अलग है और सारे एंगल भी क्या है, अलग अलग है। मान लो मैं एक डायग्राम बनाता हूं ऐसे कुछ करके। तो ये भी हमारा क्या है, एक इर्रेगुलर पॉलीगन है, क्योंकि इसमें क्या है, मतलब नियमित नहीं है कुछ भी। सारी की सारी भुजाएं क्या है, अलग अलग है और एक क्लोज्ड फिगर है। तो ये भी हमारा क्या है, एक इर्रेगुलर पॉलीगन है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आई होगी। अब 2 तरह से पॉलीगन को और हम देख सकते हैं। एक पॉलीगन होता है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन, मतलब उत्तल बहुभुज। अब ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि सारे के सारे जो इसके इंटीरियर एंगल होते हैं, मतलब अंदर वाले जितने भी कोण होते हैं वे सभी के सभी 180 डिग्री से कम होते हैं। यानी जितने भी इंटीरियर एंगल हैं वे लेस देन 180 डिग्री होते हैं। मान लो एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं। ये एक डायग्राम है, ये एक पेंटागन है, पंचभुज। अब इसमें 5 भुजाएं तो पेंटागन है। अब इसके अंदर वाले सारे कोण, ये कोण भी, ये कोण भी, ये वाला एंगल भी, ये वाला एंगल भी, ये वाला, सारे के सारे क्या है, 180 डिग्री से कम है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं कि ये हमारा कौन सा पॉलीगन है, कॉन्वेक्स पॉलीगन, यानी उत्तल बहुभुज है। अब एक होता है हमारा कॉनकेव पॉलीगन, यानी कि अवतल बहुभुज। अब ये क्या होता है कि इसमें कम से कम एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होता है। मान लो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। मैंने एक पेंटागन लिया ऐसे कुछ करके, ये हमारा एक बहुभुज है। अब इसमें अगर मैं इस वाले एंगल की बात करता हूं या इसकी बात करता हूं या इसकी बात करता हूं या इसकी बात करता हूं, सारे के सारे 180 डिग्री से कम है। लेकिन अगर इस वाले एंगल की बात करता हूं, ये वाला इंटीरियर एंगल कौन सा है, जो 180 डिग्री से ज्यादा है। तो इसका मतलब एक एंगल इस वाले पॉलीगन में ऐसा है जो 180 डिग्री से ज्यादा है। तो ये वाला पॉलीगन हमारा कौन सा पॉलीगन है, कॉनकेव पॉलीगन, यानी कि अवतल बहुभुज। और इसमें सारे के सारे 180 डिग्री से कम है, तो ये कौन सा पॉलीगन है, कॉन्वेक्स पॉलीगन। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि चलो ये तो हमने समझ लिया। अब हमें क्या होता है कि हमें इन पॉलीगन्स के नाम भी पता होने चाहिए कि अगर 5 भुजा वाला है तो उसको हम पेंटागन बोलते हैं, यानी पंचभुज बोलते हैं। 7 भुजा वाला है तो उसको हम हेप्टागन बोलते हैं। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स ना दे करके वो पॉलीगन का नाम देता है। अगर उसने पॉलीगन का नाम दिया है तो हमें उसका पता होना चाहिए कि उसमें भुजाएं कितनी हैं और उसकी बाकी डिटेल्स भी हमें पता होनी चाहिए। तो ये कुछ मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, इसको आप एक बार देख लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसके देख लेना कि अगर 8 भुजा वाला है तो उसको ऑक्टागन बोलते हैं, 7 भुजा वाला है तो उसको हेप्टागन बोलते हैं, 6 भुजा वाला है तो उसको हेक्सागन बोलते हैं। इसको एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि पॉलीगन तो हमें समझ में आ गया कि रेगुलर क्या होता है, इर्रेगुलर क्या होता है। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर एंगल की। अब इंटीरियर, सबसे पहली बात यह है कि इंटीरियर एंगल होता क्या है।
कोई भी पॉलीगन हो उसमें जो अंदर वाला कोण होता है वही इंटीरियर एंगल होता है। यानी कि अगर यही पॉलीगन हो तो ये जो अंदर वाले कोण हैं ये सारे के सारे क्या है, इसके इंटीरियर एंगल है। क्लियर है बात नहीं है? अब यहां पर एक बात समझने की है, ध्यान से समझिएगा। मान लो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, मतलब एक त्रिभुज बनाता हूं, और त्रिभुज मैंने यहां पर बनाया, ये मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मान लो यहां पर भी ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। अब आपको पता है इसका एंगल कितना होता है, 60। ये भी 60 होता है, ये भी 60 होता है। अब क्योंकि सभी एंगल इक्वल है और सभी साइड्स भी इक्वल है, तो इसका मतलब ये कौन सा पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन, यानी नियमित बहुभुज, या कह सकते हो आप समबाहुभुज। अब मान लो सपोज करो एक ट्रायंगल मैं आपके सामने और बनाता हूं, और मान लेते हैं कि ये हमारा इर्रेगुलर पॉलीगन है जिसकी सभी भुजाएं क्या है, अलग अलग है। मान लो ये ए है, ये मान लेते हैं बी है, ये मान लेते हैं सी है, मान लो ये 50 डिग्री है, मान लो ये 70 डिग्री है, और मान लेते हैं 60 डिग्री है। अब आप एक बात समझिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि जो इधर वाला पॉलीगन है ये तो रेगुलर है, जो इधर वाला पॉलीगन है ये इर्रेगुलर पॉलीगन है। मैं कह रहा हूं कि आप इसके इंटीरियर एंगल का सम बताइए, तो आप कहोगे सर 60 60 60 कितना हो गया, 180 डिग्री। अब आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि इसका तो हो गया 180 डिग्री, इस वाले का कितना हो गया, 180 डिग्री। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसका भी मुझे सम बताइए, तो आप कहोगे सर 70 60 हो गया 130, और 50 जोड़ दे तो कितना होगा, 180। यानी कि इसका भी जो सम है इंटीरियर एंगल का वो भी कितना है, 180 डिग्री। इससे एक बात समझ आई, और वो बात क्या है कि चाहे आपका इर्रेगुलर पॉलीगन हो या फिर आपका रेगुलर पॉलीगन हो, जो इनके इंटीरियर एंगल का सम होता है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। अगर 3 भुजा वाला है तो 180 होगा, 4 वाले के लिए कुछ अलग होगा, कितना होगा, 360 डिग्री होगा, 5 वाले के लिए कुछ अलग होगा। तो इसका मतलब एक बात समझ में आई कि इनका जो सम होता है इंटीरियर एंगल का वो हमेशा चाहे रेगुलर हो चाहे इर्रेगुलर सेम रहता है। क्लियर है बात नहीं? और इसका फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। ये रेगुलर के लिए भी काम करता है और इर्रेगुलर के लिए भी काम करता है। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि बाई चांस अगर आप इस फॉर्मूले को भूल जाओ तो उसको याद रखने का तरीका क्या है, आप एक बात समझिए, और ये भी समझिए कि ये फॉर्मूला आया कहां से है। अब एक बात समझिए, ये 3 भुजा वाला था तो इसका सम कितना निकल गया था, 180 डिग्री। सपोज करिए मैं 4 भुजा वाला एक डायग्राम बनाता हूं, एक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूं, और मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर वाले कोनों का योग कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, मान लो मैं इसको क्या कर देता हूं, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। अब आप कहोगे सर यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा, ये दूसरा ट्रायंगल। अब इसका भी सम कितना होगा, 180, और इसके भी इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180, और 180 और 180 कितना हो गया, 360। इसका मतलब यहाँ पर कितना होगा, 2 इंटू 180 डिग्री। अब मैं आपसे कह रहा हूं पेंटागन बनाओ, यानी पंचभुज बनाओ। पंचभुज बनाया हमने, और पंचभुज में क्या हो रहा है कि इसको भी मैंने ट्रायंगल की फॉर्म में बनाया, तो यहां पर इससे इसको मिलाया तो एक ट्रायंगल बन गया, इससे इसको मिलाया तो 2 ट्रायंगल बन गए, यानी कि एक ट्रायंगल, ये दूसरा त्रिभुज और ये तीसरा त्रिभुज। अब इसका भी 180, इसका भी 180, इसका भी 180, तो इससे क्या बन गया, ये हो गया 180 कितनी बार आया, 3 बार, यानी कि इसका सम कितना होगा, 3 इंटू 180 डिग्री। तो अब इन तीनों चीजों को देखने से एक बात समझ में आ रही है, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 1 इंटू 180 डिग्री। अब इन तीनों बातों को देखने से एक बात समझ आ रही है कि अगर यहां पर साइड्स 3 थी, यानी भुजाएं 3 थी, तो आपने मल्टीप्लाई किससे की है, 1 से। यहां पर भुजाएं कितनी है, 1 2 3 4, क्वाड्रिलेटरल है यानी चतुर्भुज है, तो 2 से मल्टीप्लाई की, यानी 2 कम से मल्टीप्लाई कर रहे हो। भुजा 3 थी तो 1 से गुना की, मतलब 2 कम से। भुजा 4 है तो 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 कम से। भुजा इसमें कितनी है, इसमें साइड्स कितनी है, 5, तो मल्टीप्लाई किससे किया, 3 से, यानी कि 2 कम से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो अगर नंबर ऑफ साइड n होगी तो आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2 कम से, यानी कि n-2, जो कि वहां पर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये बात समझ में आई कि जब भी आपको सम निकालना हो, इंटीरियर एंगल का क्या निकालना हो, सम निकालना हो, तो आपको क्या करना है, जितनी भी साइड दी हुई होगी उससे 2 कम करके, और किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 180 की। मैं कह रहा हूं आपको कि 22 भुजा वाला है, तो मैं कह रहा हूं कि एक बहुभुज है जिसमें भुजाएं 22 है, और आपको इंटीरियर एंगल का सम निकालना है। अगर भुजाएं 22 है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2 कम से, किसमें, 180 डिग्री में। 18 दूनी 36 कितना आया, 3600 डिग्री आ गया। तो ये क्या होगा, उसके इंटीरियर एंगल का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आई होगी। तो कुल मिलाकर के ये हमने पढ़ा इंटीरियर एंगल के सम के बारे में। अब बात करता हूं कि अगर मुझे एक इंटीरियर एंगल निकाला, यानी कि 1 इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। अब आप एक बात समझिए, इसके तो सारे इंटीरियर एंगल सेम है, लेकिन यहां पर क्या है, ये सारे के सारे क्या है, अलग अलग है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे सामने फॉर्मूला आ जाता है n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n, जो कि किसके लिए काम करता है, ओनली रेगुलर के लिए। क्यों, क्योंकि इर्रेगुलर में तो सारे अलग अलग होते हैं,
रेगुलर में ही क्या होता है, सारे के सारे सेम होते हैं। और हमें पढ़ना भी ज़्यादातर क्या है, रेगुलर पॉलीगन ही है। हमारे सिलेबस में यही हमें पढ़ने को, इसी के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो आपको इंटीरियर एंगल समझ में आया होगा, सम भी समझ में आ गया होगा, सेम रहता है। और अगर मैं एक एक इंटीरियर एंगल की बात करता हूं तो वो दोनों में अलग अलग हो सकता है। अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल की। अब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है बाह्य कोण। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, बाह्य कोण। अब बाह्य कोण कैसा होता है, सपोज करिए यहां पर अगर मैं इस साइड को थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूं तो ये वाला एंगल जो है ये इसका बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है। अब आप एक बात बताइए, ये इंटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों का सम कितना होता है, इस लाइन पर बने सभी एंगल्स का सम कितना होता है 180। अगर ये 60 है तो ये कितना हुआ 120 डिग्री। तो ये हमारा कौन सा कोण है, ये है हमारा बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल। ऐसी सेम अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो ये भी कितने डिग्री का एंगल है 120 डिग्री। मैं यहाँ की बात करता हूँ तो ये भी कितने डिग्री का 120 डिग्री, क्योंकि ये सब के सारे कितने कितने के 100 कितने के 60 डिग्री के, ठीक है। अब अगर मैं इधर देखना चाहूँ, इसको अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ तो ये हो गया 130, क्योंकि टोटल है 180। इसको आगे बढ़ाता तो ये हो गया आपका कितना 110, 110 डिग्री, क्योंकि ये 70 है। और इसको आगे बढ़ाता तो कितना हो गया 120 डिग्री। अब यहाँ से भी एक बात समझ आती है, हमने एक्सटीरियर एंगल तो देख लिए। अब यहाँ से एक बात ये समझ आती है कि अगर मैं इसके एक्सटीरियर एंगल का सम करता हूँ तो वो कितना आता है 120, 120, 120 यानी कितना आया 360 डिग्री। और अगर इसके एक्सटीरियर एंगल का सम करता हूं तो वो भी कितना है, इन तीनों को सम करोगे तो वो भी कितना आएगा 360 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि एक्सटीरियर एंगल का सम चाहे रेगुलर पॉलीगन हो चाहे इरेगुलर पॉलीगन हो, हमेशा कितना रहता है 360 डिग्री रहता है। चाहे 3 भुजा वाला हो, चाहे 4 भुजा वाला हो, चाहे 5 भुजा वाला, हमेशा एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा 360 डिग्री। लेकिन अगर हम प्रत्येक की बात करें तो प्रत्येक के लिए किसके लिए निकालते हैं, इस वाले के लिए, क्योंकि इरेगुलर में तो सारे अलग अलग होते हैं। रेगुलर के लिए निकालते हैं सम बहुभुज के लिए। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जितनी साइड्स होती है 1 2 3, यहाँ पर 3 है तो 3 से भाग कर दिया, कितना आया 120 डिग्री, ये आ गया जी। लेकिन अगर नंबर ऑफ साइड n हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n। उम्मीद करता हूं आपको ये फॉर्मूला भी समझ आया होगा। अब बात करते हैं कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, किस किस में, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल में। अब इंटीरियर एंगल कौन से वाला होता है, ये वाला, और एक्सटीरियर एंगल कौन से वाला होता है, ये वाला। अब दोनों का सम करते तो कितना आता है 180 डिग्री, यानी कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल। और कहां पर, किसी एक वर्टेक्स पर, पूरे पर नहीं, किसी एक वर्टेक्स पर उन दोनों का जो सम होता है, किसी एक शीर्ष पर उन दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब बात करते हैं इसके डायगोनल की, कि इसमें जो डायगोनल होते हैं वे कितना, नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि विकर्णों की संख्या कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब उसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स यानी कि भुजाओं की संख्या। अब अगर मैं इस वाले में बात करता हूं तो यहां पर n की वैल्यू कितनी है 3, और फॉर्मूला हमारा कितना है n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2। n की वैल्यू जैसे आप 3 पुट करोगे तो 3 - 3 0 हो गया, यानी कि नंबर ऑफ डायगोनल कितने आ गए 0। तो त्रिभुज में कोई भी डायगोनल नहीं होता है। अगर मैं बात करता हूं कि इसकी 4 भुजा वाले की, तो आपको पता है उसमें 2 डायगोनल होते हैं। कैसे निकलता है, n की वैल्यू कितनी पुट करते हैं 4 पुट कर लेते हैं। जब आप n की वैल्यू इसमें 4 पुट करोगे तो यहाँ पर कितना है 4 इंटू 4 से 3 गया, कितना हो 1/2, आंसर कितना हो गया 2। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं, चाहे कोई भी डायगोनल आपको दिया हुआ हो। तो आपके ये सारे फॉर्मूले आपको समझ आ गए होंगे, और पॉलीगन कैसे कैसे होते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। हमें अपने चैप्टर में रेगुलर पॉलीगन पर जाकर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से हमें देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का रहेगा, यदि किसी समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 168 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है हमारा, यानी प्रत्येक आंतरिक कोण का दिया है। अब 2 तरीके बताता हूं। पहला तरीका तो ये कि आप फॉर्मूला अप्लाई करिए। प्रत्येक का क्या होता है n-2, क्या होता है n-2 इंटू में 180 डिग्री और डिवाइडेड बाई n इक्वल्स टू कितना होता है 168 डिग्री। अब इसको सोल्व करेंगे, ये कितना दिया है 168 डिग्री, इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर क्या हुआ है, डिग्री से डिग्री खत्म हो गया, और 4 से गया 45 टाइम्स, 4 से चला गया कितना 4 2, 3 से गया है कितनी बार 15 टाइम्स, ये कितनी बार हो गया 14 टाइम्स। अब n को इधर लेके चले गए, कितना हुआ 15n माइनस 30 इक्वल्स टू कितना हो गया 14n। तो n इक्वल्स टू कितना आ गया 30, यानी कि नंबर ऑफ साइड कितनी होगी 30 होगी। अब एक तरीका तो ये है कि फॉर्मूला अप्लाई करो और उसका आंसर निकाल दो। अब दूसरा तरीका क्या होगा, आप इसको ओरली कर सकते हो। कैसे, आप एक बात बताइए, अगर
प्रत्येक अंतःकोण 168 डिग्री है तो बाहर वाला कितना होगा, क्योंकि मुझे पता है सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर अंदर वाला 168 डिग्री है तो बाहर वाला कितना होगा 12 डिग्री, तभी तो जाके सम 180 के बराबर होगा। यानी यहां से एक बात समझ में आई कि अगर अंदर वाला 160 तो एक्सटीरियर एंगल यहां से निकल गया है कितना 12 डिग्री। और मुझे पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो टोटल होता है वो 360 होता है, चाहे कोई भी फिगर हो, चाहे कोई भी पॉलीगन हो, कितना होता है 360 होता है। अब अगर 12 डिग्री एक एक्सटीरियर एंगल है तो उसमें कितने एंगल बनेंगे? आप कहोगे सर 360 तो टोटल है, और अगर मैं डिवाइड कर दूं 12 डिग्री से तो कितने एंगल बन के आएंगे? 30 एंगल बन के आएंगे। अगर 30 बाह्य कोण हैं तो भुजाएं भी कितनी होंगी? 30 ही भुजाएं होंगी। इसका मतलब आंसर इसका कितना हो गया? 30 हो गया। तो कैसे सोल्व करना था? अंदर वाला 168 है तो बाहर वाला कितना? 12 से 360 को डिवाइड किया, आंसर कितना गया? 30, और वही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो कुछ उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन आर 9, फाइंड द इंटीरियर एंगल। एक बहुभुज की 9 भुजाएं हैं तो उसका आंतरिक कोण ज्ञात करना है। अगर बहुभुज की 9 भुजाएं हैं तो आप क्या करिए, एक तरीका तो ये है कि आप इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाइए कि n आपको कितना दिया है? n दिया है 9, और आपको क्या कैलकुलेट करना है? इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री और डिवाइडेड बाई n। क्या करोगे आप? 9 में से दोगे कितना होगा? 7 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n की वैल्यू कितनी है? 9 से क्या 20 टाइम्स, तो कितना हो गया? 140 डिग्री, और यही इसका आंसर हो गया। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सोचना चाहूँ कि अगर मुझे इंटीरियर एंगल निकालना है तो मैं इसका एक्सटीरियर एंगल निकाल लेता हूँ, और एक्सटीरियर एंगल अगर निकल गया यानी बाह्य कोण अगर निकल गया तो अंतःकोण आसानी से निकल जाएगा। अब हमें पता है भुजाएं कितनी है? 9, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? आप कहोगे सर 360 को डिवाइड कर दो 9 से, और जब 360 को आप 9 से डिवाइड करोगे आपको कितना मिलेगा? 40 डिग्री। यानी बाहर वाला जो कोण है ना वो 40 डिग्री है, और अगर बाहर वाला 40 है तो अंदर वाला कितना होगा? 140। क्यों? क्योंकि टोटल कितना होना है? 180 डिग्री। तो हम लोग इसको बिना पेन उठाए आसानी से कर सकते हैं कि भाई टोटल भुजाएं दी है 9, तो बाहर वाला कोण हुआ 40। क्यों? क्योंकि 360 टोटल होना है। 9 से 360 को डिवाइड किया, कितना आया? 40। बाहर वाला 40 तो अंदर वाला कितना? 140 डिग्री। आंसर आ गया। तो बिना पेन को पिक किया आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। चलिए करते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? उसने दिया है कि किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1260 डिग्री है, तो कह रहा है बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन बी 1260 डिग्री, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज। ठीक है, ये निकालना है। तो इस बार से सम दिया है, तो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है कितना है? n-2 इंटू 180 डिग्री इक्वल्स टू कितना दिया है? 1260 डिग्री। अब इससे इसको सोल्व करेंगे, इससे कितनी बार जाएगा ये? 18 चला गया 7 बार, और यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ साइड, तो n इक्वल्स टू कितना आ गया? 9। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया जी? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज ट्वाइस द सम ऑफ ऑल इट्स एक्सटीरियर एंगल, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज। वो कह रहा है कि अंदर वाले कोणों का जो योग है, अंतः कोणों का योग जो है बाह्य कोणों के योग का 2 गुना है। अब मुझे पता है कि कोई भी पॉलीगन हो उसका बाह्य कोण का योग कितना होता है? 360। अगर बाह्य कोण का योग 360 होता है तो उसने कहा है कि जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल जो है वो बाहर वाले कोण का डबल है, यानी कि इसका डबल है। क्लियर है बात? यानी इंटीरियर एंगल का सम जो है बाहर वाले कोण के सम का 2 गुना है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो कह रहा है भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। सभी अंतः कोणों के योग का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री इक्वल्स टू कितना आ गया? 720 डिग्री। इससे गया 4 बार, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 6। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया जी? आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी पंचभुज का एक कोण 120 डिग्री है, यदि शेष कोणों का अनुपात 1:2:3:4 है तो सबसे बड़ा जो कोण है उसको कैलकुलेट करना है।
तो यहाँ पर हमें एक चीज़ चाहिए कि भैया पंचभुज के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, पहले वो निकालना है। अब मैंने आपको जब फॉर्मूला समझाया था तो वहाँ पर बताया था कि अगर भुजा 5 है तो 180 में मल्टीप्लाई 2 कम से यानी 3 से करनी है। तो आप एकदम निकाल पाएंगे कि जब आप 3 से मल्टीप्लाई 180 में करोगे तो कितना आएगा 540 डिग्री। तो पंचभुज के जो सभी कोणों का योग होता है इंटीरियर एंगल कितना होता है 540, क्योंकि अगर भुजा 3 है तो 1 से मल्टीप्लाई, 4 है तो 2 से 5 है तो 3 से मल्टीप्लाई 3 इंटू 180 डिग्री। ये सम हो गया किसका, इंटीरियर एंगल का, यानी कितना आ गया 540। अब इस 540 में हो क्या रहा है कि एक कोण तो 140 डिग्री का और जो बाकी रिमेनिंग एंगल्स हैं उनमें कुछ रेशियो दिया गया है, कितना 1:2:3:4। तो कह रहा है कि इन सब में जो ग्रेटेस्ट होगा, सबसे बड़े वाला जो कोण होगा उसकी वैल्यू निकालनी है। तो भाई 540 में से 140 तो इधर चला गया, तो बचा कितना, यहां पर बच गया 400 डिग्री। यहां पर कितना बच गया 400, अच्छा 140 नहीं 120 डिग्री है, तो यहां पर 120 चला गया, तो यहां पर कितना बचा 420 डिग्री। अब 120 डिग्री में तो ये अकेला है और 420 डिग्री में चारों के चारों है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं कि ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 4 3 7 2 और 1 10, टोटल कितना यूनिट हो गया 10 यूनिट। और इस 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है 420, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42 डिग्री। तो 1 यूनिट अगर 42 डिग्री है तो इन सब में सबसे बड़े वाला देखना है। तो सबसे बड़ा इनमें से कौन सा हो सकता है, सबसे बड़ा तो यही होगा। अब इसको देख लेते हैं कितना बैठ रहा है, अगर ये बड़ा हुआ तो इसको मान लेंगे, अदरवाइज ये भी हो सकता है। अब अगर मैं 4 की इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ 4 इंटू 42 डिग्री तो कितना आ गया 168 डिग्री, जो कि सबसे बड़ा एंगल बैठ रहा है और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी पंचभुज का एक कोण दिया था, बाकी जो रिमेनिंग एंगल्स थे उनका रेशियो दिया गया था, उन सबको सोल्व करके हमारा कितना आया, जो सबसे बड़ा एंगल निकल के आया है वो आया है 168 डिग्री और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहुभुज का अंत्यकोण उसके बाह्य कोण से 120 डिग्री अधिक है। अंत्यकोण बहुत आसान क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे आगे चल के। देखिए क्या कह रहा है, किसी समबाहुभुज का अंत्यकोण इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल से कितना ज्यादा है 120 डिग्री ज्यादा है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से ओरली कर सकते हो। कैसे, देखिए अगर 120 डिग्री ये ज्यादा है तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको x मानो, तो ये कितना होगा x + 120, दोनों को जोड़ दो, दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तब जाके आप कैलकुलेट करो x की वैल्यू। या दूसरा तरीका ये है कि भाई अगर ये 120 डिग्री ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा इसको हटा दो। अब अगर 120 डिग्री हटा दिया टोटल कितना होना है 180, 180 में से 120 तो चला गया, बचा कितना 60। अब वो 60 तो बराबर बटेगा क्योंकि जो ज्यादा बटने वाला था वो तो हटा दिया, अब जो बचा वो तो बराबर बटेगा। अब 60 में इसके पास कितना चला गया 30, इसके पास भी कितना चला गया 30। क्लियर है बात या नहीं है। अब 60 में 30 इसके पास चला गया, 30 इसके पास चला गया, तो कह रहा है कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। तो हमें इंटीरियर एंगल की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अगर भुजाओं की संख्या निकालनी हो तो उसके लिए बेटर ऑप्शन क्या है हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल। हमें पता है कि एक एंगल कितने डिग्री का है 30 डिग्री का, तो कितने एंगल बनेंगे 360 में, आप कहोगे सर 12 एंगल बनेंगे। अगर 12 एंगल बनेंगे तो भुजाएं भी कितनी होंगी 12 ही होगी, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। 12 कहां से आया, 12 है 360 होता है टोटल, एक्सटीरियर एंगल डिवाइड किया 30 से कितना आ गया 12, और यही क्या आ गई नंबर ऑफ साइड। इन केस आपसे इस क्वेश्चन में इंटीरियर एंगल पूछ लेता तो क्या होता कि ये 30 है 30 है। अब ध्यान दीजिए हमने जो 120 हटाया था वो कौन सा हटाया था, जो उसको ज्यादा मिलना था। तो अब एक बार देखिए 30 तो बराबर बट गया, अभी 120 ज्यादा भी तो मिलना है, प्लस कर दिया 120, तो आंसर कितना हो गया 150 डिग्री। क्लियर है बात नहीं। तो जब भी कभी इस तरह से कम ज्यादा करना हो तो इस तरीके से हम आराम से कर सकते हैं। क्लियर है बात या नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किसी बहुभुज के आंतरिक तथा बाह्य कोण का अंतर 140 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। तो कह रहा है कि आंतरिक और बाह्य कोण जो है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस दिया गया है, और वो कितना दिया गया है 140 डिग्री। यानी इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस कितना दिया गया है 140 डिग्री। और आपको पता है कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है वो नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए या तो आप इंटीरियर एंगल निकाले या एक्सटीरियर एंगल, और आपको पता है एक्सटीरियर एंगल से आसानी से निकल जाता है। तो जब भी कभी इस तरह की कंडीशन आए तो इंटीरियर एंगल क्या होगा, दोनों को सम करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है।
हमें क्या निकालना है, एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल से भुजाएं बहुत आसानी से निकाली जा सकती है। अब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जो इनमें माइनस वाला होता है, उसके लिए क्या करना होता है कि दोनों को माइनस करो, कितना आया 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री और डिवाइडेड बाई 2 कर दो। अगर प्लस वाले को निकालना हो दोनों का सम करो डिवाइडेड बाई 2, माइनस वाले को निकालना हो दोनों का डिफरेंस करो डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आ गया, एक्सटीरियर एंगल आ गया आपका 20 डिग्री। और अगर एक्सटीरियर एंगल 20 डिग्री है तो नंबर ऑफ साइड कितनी होगी, आप एकदम से बता दोगे कि 360 को डिवाइड किया किससे, 360 को डिवाइड करोगे आप किससे, 20 डिग्री से, और आंसर कितना आ जाएगा 18। तो नंबर ऑफ साइड्स जो इसमें होगी वो कितनी होगी, 18 होगी। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ आया होगा, क्योंकि हमें पता है प्लस सम होता है 180, डिफरेंस एक 140 दिया था। एक्सटीरियर इसलिए निकाला क्योंकि भुजाएं निकालने में आसानी होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बहुभुज का आंतरिक कोण, किसी बहुभुज का जो आंतरिक कोण है वो बाह्य कोण का 5 गुना है। बाह्य कोण कितना है, 5 गुना है। मान लो ये आपका इंटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है। अब वो कह रहा है कि इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल का 5 टाइम कितना 5 गुना है। यही तो क्या कहा इसने, 5 टाइम्स है। क्लियर है बात। तो अगर मैं इसको 1 मान लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 5। तो अगर ये 5 है, 5 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, टोटल कितना हो गया 6 यूनिट। और 6 यूनिट की वैल्यू कितनी, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर 6 यूनिट इतना है तो 1 यूनिट कितना होगा, आप कहोगे सर 30 डिग्री। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है भुजाओं की संख्या। तो भुजा निकालने के लिए तो एक्सटीरियर बेटर रहता है। तो एक्सटीरियर कितना है 1, और 1 की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। और अगर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 30 डिग्री है, टोटल कितना होता है 360। तो इसका मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 360 डिवाइडेड बाई 30 डिग्री। तो कितना आंसर आ गया 12। तो यही क्या होगी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो क्या किया हम लोगों ने, 5 टाइम्स था तो 5 और 1 6 की वैल्यू 180, तो 1 की वैल्यू 30, 1 की वैल्यू 30, तो टोटल कितना। तो नंबर ऑफ साइड के लिए क्या करते हैं 360 को डिवाइड कर देते हैं एक्सटीरियर एंगल से, तो हमारी नंबर ऑफ साइड्स निकल के आ जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, तो यहाँ पर कह रहा है कि द नंबर ऑफ साइड इन द रेगुलर पॉलीगन और इन द रेशियो ऑफ 5:4, और डिफरेंस दिया गया है इंटीरियर एंगल में कितना 6 डिग्री का। तो कह रहा है नंबर ऑफ साइड्स कैलकुलेट करिए। तो आप एक बात ध्यान रखिए, एक तरीका तो उसका ये है कि अगर 5:4 मुझे साइड्स का रेशियो दिया गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको मान सकता हूँ 5n, इसको मान सकता हूँ 4n। क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमें दिया है कि जो इंटीरियर एंगल है उनमें डिफरेंस दिया 6 डिग्री का, तो हम इंटीरियर एंगल निकालेंगे। इसके लिए इंटीरियर एंगल कितना होगा 4n माइनस 180 डिग्री, क्योंकि फॉर्मूला क्या है 4n माइनस 2 इंटू में 180 डिग्री और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4n, क्योंकि n की जगह कितना रखना है 4n। माइनस इस वाले के लिए इंटीरियर एंगल कितना होगा 5n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई कितना 5n, और इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है 6 डिग्री के बराबर है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इस तरह की इक्वेशन बनाइए और क्वेश्चन को सोल्व करिए। अब दूसरा तरीका क्वेश्चन को सोल्व करना है क्या है, क्योंकि अगर इस तरीके से करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या रहेगा कि अगर रेगुलर पॉलीगन है, और क्वेश्चन आना भी रेगुलर पॉलीगन से ही है, तो अगर रेगुलर पॉलीगन है तो इसके इंटीरियर एंगल का जो डिफरेंस होगा वही एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस होगा। तो अगर इंटीरियर एंगल का डिफरेंस 6 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस भी कितना होगा 6 डिग्री होगा। तो हम इस क्वेश्चन को इंटीरियर एंगल के बजाय एक्सटीरियर एंगल से करेंगे ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। अब कैसे होगा, हमें पता है 5:4 है, तो हमने मान लिया कि भाई 5n है 4n है, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं। एक्सटीरियर एंगल इसके लिए कितना होगा 360, और डिवाइड किससे कर दो आप n से, n कितना है 4n माइनस 360 डिवाइड किससे करोगे 5n से, क्योंकि यहाँ पर n कितना है 5n, और इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया 6 डिग्री। अब इसको कैलकुलेट करना आसान है। कैसे, इससे चला गया कितनी बार ये 60 बार, और ये कितनी बार ये भी 60 टाइम्स, 4 से गया 15 बार और 5 से गया 12 बार, यानी इक्वेशन होगी 15/n माइनस 12/n इक्वल्स टू कितना 1 आ गया। n चला गया इधर तो 15 से 12 गया कितना हो गया 3, यानी n की वैल्यू 3 है। अगर n की वैल्यू 3 है तो नंबर ऑफ साइड कितनी होगी, n की वैल्यू 3 पुट करते तो नंबर ऑफ साइड आ गई, ये होगी 15, और जब आप n की वैल्यू 3 पुट करोगे कितना आ गया 12। तो बहुत आसानी से एक्सटीरियर एंगल की मदद से हमने क्वेश्चन निकाल दिया, कितना आया 15 और 12।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि किसी बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है और उसके आंतरिक कोणों का अनुपात 2:3 है, तब बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। तो साइड्स का जो रेशियो दिया है उसने वो कितना दिया है 1:2 और एंगल्स का रेशियो कितना दिया है इंटीरियर एंगल्स का रेशियो दिया है इसने कितना 2:3। तो कह रहा है कि कौन सी भुजाएं उसकी हो सकती है। तो देखिए जरा कि अगर यहाँ 1 है तो उसको मान लेते हैं n है, ये कितना मान लेते 2n मान लेते हैं। तो अब निकाल लेते हैं रेशियो क्या है इसका, इंटीरियर एंगल निकाल लेते हैं। अगर साइड से n है तो इंटीरियर एंगल कितना होता है n-2 इंटू 180 डिग्री और डिवाइड किससे करते हो आप n से करते हो डिवाइडेड बाई। अगर नंबर ऑफ साइड 2n है तो क्या होगा 2n-2 इंटू 180 डिग्री और डिवाइडेड बाई कितना होता है 2n और इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना है 2:3। अब सोल्व कर लेते हैं, n से n चला गया 180 से 180 गया, 2 से 2 भी चला गया और ये 2 की जगह कितना आ गया 1 आ गया यहाँ पर, ये भी चला गया 1 हो गया। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है 3n-6 इक्वल्स टू 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना है n-1 है 2n-2। अब 2n को इधर लेके चलेंगे तो n कितना आ गया n इक्वल्स टू आ गया 4 और अगर n इक्वल्स टू 4 है तो साइड्स कितनी हो जाएंगी यहाँ पर n की वैल्यू 4 और ये कितना हो गया 2n यानी कि 8 और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। अब देखिए इसमें एक चीज़ और भी कर सकते हो आप लोग। मान लो सपोज करो आपको पता है कि 180 ऊपर भी आना है 180 नीचे भी आना, तो आप इसको बिना लिखे ही आप मन अपने दिमाग से इसको पहले ही कैंसिल कर सकते हो। तो कुछ चीज़ें आप इसमें शॉर्ट कर सकते हो अपने माइंड से कि क्या चीज़ें कटने वाली है, उनको लिखे बिना ही आप पहले ही उनको कैंसिल कर लोगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन ए डेकागन। डेकागन क्या होता है 10 भुज, अभी स्टार्टिंग में बताया था डेकागन होता है 10 भुज यानी जिसकी भुजाएं 10 होती है। अगर भुजाएं 10 होती है तो निकाल लेते हैं, यानी n की वैल्यू कितनी है 10 और फॉर्मूला क्या बताया था n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2। तो n की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं, 10 इंटू यहाँ पे कितना है 7 डिवाइडेड बाई 2, 2 से गया 5 टाइम्स कितना आ गया 35। यानी कि किसी भी 10 भुज में जो डायगोनल्स होते हैं कितने होते हैं 35। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बहुभुज में 44 विकर्ण हैं। कितने विकर्ण हैं 44 विकर्ण, 44 डायगोनल्स है। तो कह रहा है भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। अगर 44 डायगोनल्स है तो फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2 कितना दिया है 44 और इस n की वैल्यू कितनी है, अच्छा ये तो निकालनी है। ठीक है, ये 44 दी है तो 2 को इधर ले जाते हैं, n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू कितना आ गया 88। अब एक तरीका तो ये है कि इसकी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं और फिर सोल्व करें। दूसरा तरीका ये है कि हम n की कोई ऐसी वैल्यू पुट कर ले जिसको यहाँ रखने पर 88 बन जाए, यानी कि इसको सेटिस्फाई कर जाए वो। आप एक बात समझिए, अब वो कैसे समझ में आएगी बात, आप एक बात देखिए, यहाँ पर n की आप जो भी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर उससे 3 कम आएगा। मान लो आपने यहाँ पर n 10 पुट किया तो यहाँ पर कितना आएगा 7 आएगा। यानी कि इधर जो मल्टीप्लाई होने वाली है, जो दोनों नंबर आएंगे उनमें डिफरेंस कितने का आएगा 3 का, क्योंकि आप जो भी पुट करोगे उससे 3 कम इधर आने वाला है। तो आपको करना क्या है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद ही तो ये आएगा। आप इसके ऐसे फैक्टर कर लीजिए जिसमें डिफरेंस 3 का हो। तो आपको पता है क्या होता है 11 की मल्टीप्लाई अगर मैं 8 में करता हूं तो डिफरेंस कितने का आता है 3 का। यानी कि अगर आप n की वैल्यू 11 रखोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 8, और अगर यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 8 है तो मल्टीप्लाई करें कितना आ गया 88। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है 11, और वही इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर, क्योंकि n यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ साइड्स और वही हमसे पूछा गया है। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके सेटिस्फाई कर सकते हैं किस वैल्यू पर सेटिस्फाई हो रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर, और आज की क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी बहुभुज के कोण 40 डिग्री 36 डिग्री 120 डिग्री तथा 50 डिग्री में से कौन सा एक कोण बाह्य कोण नहीं हो सकता। तो बाह्य कोण निकालने के लिए क्या करते हैं, अब सपोज करिए आप कि अगर आप 360 डिग्री को, 360 क्या होता है सम होता है एक्सटीरियर एंगल, यानी बाह्य कोणों का सम होता है। इसको अगर आप बाह्य कोण से डिवाइड करते हो, एक्सटीरियर एंगल से अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है आपको नंबर ऑफ साइड्स मिलती हैं। अभी कई क्वेश्चन इस तरह से किए हैं हमने कि 360 को हमने एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड किया और हमें नंबर ऑफ साइड मिलती है। तो अगर मैं 360 को डिवाइड करता हूं किससे 40 डिग्री से, तो पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि 9, जो कि नंबर ऑफ साइड हो सकता है। अगर मैं 360 को 36 से डिवाइड करता हूं तो आप कहोगे कि सर 360 डिग्री को आप 36 से डिवाइड करो तो कितनी साइड्स आ जाएंगी 10 साइड्स आ जाएंगी, जो कि पॉसिबल है। अगर 120 से करता हूं 360 डिग्री को 120 से करता हूं
तो कितना हो गया 3, जो कि पॉसिबल है। तीन क्या हो सकते हैं, 3 भुजा वाला कोई पॉलीगन हो सकता है। अगर मैं 360 डिग्री को 50 डिग्री से डिवाइड करता हूं तो डिग्री से डिग्री गया, 0 से 0 चला गया, और यहां पर जो आंसर आया है वो पॉइंट में आ गया। अब नंबर ऑफ साइड तो पॉइंट में नहीं हो सकती, इसका मतलब 50 डिग्री जो है वो एक ऐसा कोण है जो कि किसी भी बहुभुज का बाह्य कोण नहीं हो सकता। तो बहुत आसानी से हमें करना था, 360 को 1/1 डिवाइड करना था, जिससे डिवाइड नहीं होगा या जिस पर रिजल्ट हमें पॉइंट में मिल रहा होगा वही कौन सा एंगल होगा जो कि बाह्य कोण नहीं हो सकता। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। जितने भी कॉन्सेप्ट आज मैंने आपको बताए हैं सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। जो समझ में नहीं आया है एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज लिए गए हैं जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इनकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब शेयर भी करते रहें ताकि हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे। तो चलिए खैर आज के लिए रखते हैं इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।